संविधान को इस तरह से फाड़ के फेंक देना चाहिए। कोई काम नहीं है इस देश में संविधान का। आज की डेट में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में इस समय किसका शासन है, तो कुछ लोग कहेंगे संविधान का शासन है, लेकिन मैं कहूंगा गुजराती गैंग का शासन है। ताजा उदाहरण तमिलनाडु का है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीबीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 108 विधायक उसके जीते हैं। संविधान के हिसाब से उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए, लेकिन राज्यपाल जो कि बीजेपी का चमचा है, उसने 2 बार उनको लौटा दिया। सवाल है कि बहुमत कैसे साबित किया जाता है। पहले सरकार बनाने के लिए सबसे बड़े दल को आमंत्रित किया जाता है। भारत की संसदीय परंपरा ऐसी रही है, चाहे नरसिम्हा राव सरकार की बात हो, वाजपेयी सरकार की बात हो या मनमोहन सरकार की बात हो, ऐसा ही किया गया था। जब राज्यपाल उनको बुलाएंगे तो वो विधायिका में जाकर, विधानसभा में जाकर अपना बहुमत साबित करेंगे। 3 विकल्प होते हैं विधायकों के पास, या तो वो समर्थन में वोट करते हैं, या विरोध में वोट करते हैं, या फिर उनकी कोई वोटिंग नहीं होती, वो वोटिंग ही नहीं करते हैं। ऐसे में जो वोटिंग नहीं करते उनका मत कहाँ जाएगा? जरूरी नहीं है कि 118 सांसद ही हों। ऐसे में टीबीके सरकार 108 विधायकों के साथ भी अपनी सरकार चला सकती है, लेकिन चूंकि गुजराती गैंग का शासन है तो संविधान भाड़ में गया। ट्विटर पर तो यहाँ जोक चल रहा है कि बीजेपी का एक विधायक जीता है, सरकार उसको बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि 117 विधायक 5 साल में जुटाओ मोटा भाई। मतलब संविधान की धज्जियां उड़ा दिया है मोदी जी ने और अमित शाह ने। किस तरह से राज्यपाल आज कठपुतली बन चुका है। हालांकि भारत की संसदीय परंपरा में राज्यपाल कठपुतली की तरह ही थे, लेकिन कुछ न कुछ संविधान की गरिमा का ख्याल रखते थे। लेकिन इस समय गुजराती गैंग ने राज्यपाल की गरिमा को तार तार कर दिया है। जिस तरह से तमिलनाडु में संवैधानिक क्राइसिस हुई है, एक तबका यह भी मान रहा था कि डीएमके के चीफ स्टालिन कुछ खेला कर सकते हैं, लेकिन स्टालिन ने साफ तौर पर कह दिया कि वो टीबीके को एक तरह से सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं ताकि टीबीके सरकार चलाए। 6 महीने तक वो कोई भी अड़ंगा नहीं डालेंगे। इसलिए गोदी मीडिया का यह भी प्लान फ्लॉप हो गया। लेकिन कौन समझाए राज्यपाल महोदय को कि भैया संविधान के तहत तुम कुर्सी पर बैठे हो, मोदी और शाह के चमचे नहीं हो। लेकिन जमाना वही है, चमचई का जमाना है। मोदी शाह को खुश करने के लिए संविधान गया भाड़ में। संविधान को इस तरह से फाड़ के फेंक देना चाहिए। कोई काम नहीं है इस देश में संविधान का। सब कुछ गुजराती गैंग डिसाइड कर रहा है। आप क्या कहते हैं इस पर?